राष्ट्र धर्म कर्तव्य भाव को हर दिन भरते जाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे। कोई भी राष्ट्र महान ऐसे नहीं बनता है। राष्ट्र महान बनता है वहाँ के लोगों से, वहाँ के नागरिकों से। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर गंभीरता दिखाई है। फिर जुड़ गए आप बुंदेलखंड 24/7 में। भारतेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजस्थान के हैं, और स्वच्छता का मिशन चला रखा है इन्होंने। जहां भी बाबा बागेश्वर की बड़ी कोई भी कार्यक्रम होते हैं वहां दिखते हैं, महाकुंभ में भी दिख जाते हैं, अयोध्या में भी दिख जाते हैं, पूरे देश में इसी तरह से घूमते हैं। परिचय कराते हैं उनसे। भारतेश जी कहाँ से हैं, कब से शुरू हुआ, कब तक जारी रहेगा आपका ये सफर? जी, मैं राजस्थान के झालावाड़ के माँ डगेश्वरी के पावन धाम डक से हूँ। मेरा नाम विष्णु भारतेश है और 5 दिसंबर 2015 से इस छोटे से प्रयास को लेकर घूम रहा हूँ। मोटरसाइकिल से भी घूमता हूँ, रेल यात्रा भी करता हूँ और बागेश्वर धाम के इस भव्य और दिव्य आयोजन में भी आया हूँ। इसके पहले भी आए थे आप? इसके पहले भी सनातन पदयात्रा में था, अयोध्या 22 जनवरी को भी था, काशी भी था, अभी महाकुंभ में 15 दिन सेवा देकर आया हूँ। किस तरह से आप लोगों को प्रेरित करते हैं? राष्ट्र धर्म कर्तव्य भाव को हर दिन भरते जाएंगे। अपनी भारत माता को हम जग सिर मोर बनाएंगे। कोई भी राष्ट्र महान ऐसे नहीं बनता है। राष्ट्र महान बनता है वहाँ के लोगों से, वहाँ के नागरिकों से। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर गंभीरता दिखाई है। हम सबका एक कर्तव्य है कि स्वच्छता के प्रति हम जागरूक रहें। किसी भी प्रकार की प्लास्टिक, कूड़ा कचरा और इस प्रकार से जो करोड़ों और लाखों लोग आते हैं तो वहाँ पर स्वच्छता एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसमें जब जागृति होती है तो जागृति बहुत काम आती है। तो आप सभी से विनती है, स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें, डस्टबिन लगे, उसका उपयोग करें। बोलो भारत माता की जय। भारतेश जी क्या लगता है आपको, इसके आप जो मैसेज देते रहते हैं, तमाम भीड़ निकल रही है, कुछ फर्क पड़ता है लोगों पे? बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है और बहुत लोग आके मेरे डस्टबिन का उपयोग करते हैं। अभी आपका डस्टबिन भरा हुआ है, दिखाया जरा अपना। चलिए, भरा हुआ है, डस्टबिन भरा हुआ जी बिल्कुल। इसको आप फिर कचरे को कलेक्ट करके कहीं, ये जो बड़े डस्टबिन लगे हुए हैं उन पे आप डाल देता हूँ। अच्छा, और ये चिमटा क्यों ले रखा है आपने? इससे बार बार हाथ नहीं धोना पड़े, इससे प्लास्टिक उठा लेता हूँ। अच्छा, ये चिमटा भी ले रखा है, इससे उठाते हैं। इससे उठाता हूं। तो ये कब से चल रहा है दौर आपका? 2015 से? 15 से। घर वाले लड़ते नहीं कि क्या ये तुम करते घूम रहे हो, इधर कचरा बटोर रहे हो? शुरू में जरूर बहुत चुनौती। घर में भी झाड़ू लगाते हैं कि बस बाहर भी? घर में भी कर लेते हैं कभी। तो घर वालों का सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल मिलता है और बाहर वालों का भी मिलता है, आप लोगों का भी मिलता है। क्या मैसेज देंगे लोगों को? ये तो ठीक है, स्वच्छता के अलावा और क्या मैसेज देंगे? स्वच्छता के अलावा मैं देश के बड़े जो लोग हैं, नीतिकार हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि जो टैक्स के नाम पर जो नशे का व्यापार देश में चला रखा है, मेरी पीढ़ी को कमजोर बनाया जा रहा है। आज 16 साल, 17 साल, 18 साल का लड़का जो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, पाउच खा रहा है और थूक रहा है, वो पीढ़ी कमजोर बन रही है। जो हाईवे हमारे बन रहे हैं उन पे कमजोर पीढ़ी चलेगी। मेरे निवेदन है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। टैक्स आप दूसरी चीजों पर बढ़ा दीजिए। ये मौत बेची जा रही है। जिस पीढ़ी के मुंह में सुबह उठकर माखन, मिश्री, दूध, दही होता था, उस पीढ़ी के मुंह में सुबह उठकर बीड़ी होती है, पाउच होता है, जर्दा होता है। ये कहाँ तक सही है? पीएम मोदी जी का आप संदेश लेके घूम रहे हैं, पीछे मोदी जी का संदेश चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। देखने नहीं गए, आप लोगों को समझा रहे हैं? मेरे पास सामान बहुत है, मुझे एंट्री नहीं मिली। और पहली बात, मेरा जो लक्ष्य है लोगों को मोटिवेट करना, उनका जो संकल्प है उस संकल्प में धारण करके चल रहा हूँ। बागेश्वर धाम के प्रति आपका समर्पण कब से जगा? समर्पण बिल्कुल मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, जिनकी जो सोच है, जो कैंसर हॉस्पिटल के लिए उन्होंने आवाज उठाई और आज ये साकार हुआ कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका भूमि पूजन हुआ है। और 251 बेटियों का जो विवाह कर रहे हैं, बहुत पुनीत कार्य है। राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं। राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं। मेरे अभियान की ओर से, पूरे देश की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक आंधी जो हिंदुत्व की उन्होंने पूरे विश्व में लाई है, ये देखने लायक है। और क्या लगता है बागेश्वर महाराज भी कभी पहल कर दें कि ये नशे वाली चीजें, इन पे प्रतिबंध? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कैंसर अस्पताल भविष्य में खोलने की जरूरत न पड़े। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़े। इसके लिए मैं परम पूज्य गुरुदेव से भी निवेदन करता हूं कि इसकी आवाज उठाई जाए, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, संसद के ऊपर बहस हो, ताकि ये नशे के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, और टैक्स के नाम पर जिस पीढ़ी को मारा जा रहा है, जो बड़े बड़े हाईवे 8 लेन 4 लेन बन रहे हैं, उन पे कमजोर पीढ़ी चलेगी भविष्य में। अगर हमने आज रोक नहीं लगाई तो ये थूक रहे हैं, पीढ़ी जो खाया है सब थूक रहे हैं, ये कमजोर पीढ़ी बन रही है। सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ लिखा रही सरकार, तंबाकू के पैकेट के ऊपर लिखा रही सरकार, सबको नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की नजर में, मीडिया की नजर में। के बाद अगला अभियान आपका ये चालू? मेरा अभियान साथ में ही है सर। मैं लोगों को बोलता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ।
इस तो पे बहुत बढ़िया प्रतिबद्ध लगा रहना भारतेश जी आपसे बात करके। भारतेश जी थे जिन्होंने तमाम सारा जो उनका उद्देश्य ले रखा है समाज को लेकर, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जो संकल्प ले रखा है, साथ ही नशा मुक्ति का भी आह्वान करते हैं युवाओं से, और सरकार से भी अपील की है इन्होंने कि जिस नशे के नाम पर जो कारोबार चल रहा है वो बंद हो, ताकि ऐसे कैंसर अस्पताल और ना खोलने पड़े। बागेश्वर धाम से बुंदेलखंड 24/7 के लिए राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।